कंठी और तिलक धारण करते हैं। कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि आप लोग इतना लंबा लंबा तिलक क्यों करते हो? ये तिलक कोई किसी कंपनी का लोगो नहीं या किसी कंपनी का सिंबल नहीं। इस्कॉन में जो भी कार्य किया जाता है शास्त्रोक्त होता है। शास्त्रों में जो बताया जाता है वही किया जाता है। शास्त्रों में कहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऊर्ध्व पुंड्र तिलक करना चाहिए। तो वैष्णव गण जो तिलक करते हैं ये ऊर्ध्व पुंड्र तिलक हैं, जो शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है। ये कोई डिजाइन नहीं है, ये सैद्धांतिक शास्त्रोक्त तिलक है। ये जो यू रेखा है ये भगवान विष्णु का चरण है और उसके नीचे तुलसी दल है, और ये गोपी चंदन से किया जाता है। भगवान कृष्ण की प्रेयसी गोपियों ने कृष्ण के विरह में अपने प्राण त्याग दिए गोपी कुंड में, और उनके शरीर से चंदन बन गया, और वह चंदन वैष्णवगण अपने मस्तक पर लगाते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं। एक बार यमराज के दूत, एक बहुत बड़ा पापी था, जीवन भर पाप कर रहा था, रास्ते से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। पद्म पुराण में कथा है, एक्सीडेंट हो गया। यमराज के 3 दूत दूर से आए उसको नरक में ले जाने के लिए, लेकिन भगवान का योग, उसी समय एक कौवा वहां से फर्र करके उड़ा। कौवे का स्वभाव तो आप जानते ना, वो देखता नहीं है गांधी जी का पुतला है या स्वामी विवेकानंद जी का है, बिगाड़ी देता है। तो कौवा अपनी आदत से मजबूर, वो उड़ा तो मल छोड़ दिया और उसके कपाल के ऊपर गिरा। यमराज के दूत दूर से आए, देखे अरे बाप रे इसने तिलक किया है। वो दूर से ही वापस चले गए, बोले ये हमारा आदमी नहीं है, विष्णु का आदमी, ये तिलक किया है। बताइए, ऐसा तिलक करने से यमराज के दूत दूर चले गए, तो गोपी चंदन के द्वारा बड़े भाव से प्रेम से ऊर्ध्व पुंड्र तिलक करेंगे तो यमराज के दूतों का दर्शन नहीं करना होगा, वैकुंठ का दर्शन होगा। और गले में कंठी, वैष्णवगण जो होते हैं भगवत प्रसन्नता के लिए गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं। भक्ति, ये तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान ने ऐसा वचन दिया है, बिना तुलसी के मैं किसी को ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी पत्र रखा जाता है। आप कितना हो अच्छा भोग हो, 56 भोग हो, यदि तुलसी पत्र नहीं रखोगे तो भगवान वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे बिना तुलसी के भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, वैसे भक्त को भी ग्रहण नहीं करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमको अपनाए, हमें ग्रहण करे, तो भक्त को भी गले में तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। तो कुछ लोग और तर्क करते हैं, ठीक है कंठी धारण करो, लेकिन इतनी टाइट क्यों बांधते हो, इतनी कड़क क्यों पहनते हो? कई बार कुछ लोग बहुत तर्क करते हैं, इतना लंबा लंबा तिलक क्यों खींचते हो कंठी? मैं तो सीधा कहता हूं, तुम्हारे पैसे की है? पैसा हमारा, ये कंठ हमारा, कपाल हमारा, चंदन हमारा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन फिर भी कुछ लोग को इतनी निंदा करने की आदत है, इतनी ईर्ष्या करने की आदत। भक्तों, गले में कंठी, इसे कंठी कहा जाता है, और कंठी, इसका नाम ही कंठी है। इसका नाम कंठी इसलिए है क्योंकि इसको कंठ पर धारण किया जाता है। कंठी को कंठ पर धारण किया जाता है, इसलिए इसे कंठी कहते हैं। तो कंठ पर इसलिए धारण करते हैं तुलसी को कि जिससे हम जो कुछ भी बोले वो तुलसी को स्पर्श होकर बाहर निकले, और जो कुछ भी अंदर खाते हैं, जो भी अंदर ग्रहण करते हैं, वो तुलसी को स्पर्श करके अंदर जाता है। इनपुट आउटपुट दोनों पवित्र हो जाता है। और मैं कई बार दृष्टांत देता हूं, अब गांव में तो पता नहीं, शहरों में जब गली मोहल्ले में बहुत कुत्ते बढ़ जाते हैं, कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तब म्यूनिसिपैलिटी की वैन आती है, कुत्ते पकड़ने की गाड़ी आती है, और गली के जितने भी कुत्ते होते हैं उसे पकड़ पकड़ के गाड़ी में बंद करते हैं और उसको लेकर चले जाते हैं। लेकिन कुत्ते पकड़ने वाले देखते हैं कि जिसके गले में पट्टा लगा हुआ है
जिसके गले में बेल्ट है। अब कुत्ता तो अपने हाथों से गले में पट्टा बांध नहीं सकता है, तो जिसके गले में पट्टा बांधा हुआ है वो किसी का पालतू कुत्ता है। तो कुत्ते पकड़ने वाले गली के सारे कुत्तों को लेकर जाते हैं और जिसके गले में पट्टा होता है उसे नहीं लेकर जाते, बोले ये किसी का है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत लेने के लिए आते हैं और पकड़ पकड़ के लेकर जाते हैं, और जिसके गले में तुलसी की कंठी है यमराज के दूत उसे छोड़ देते हैं, बोले ये किसी का पालतू है और ये भगवान विष्णु का है क्योंकि इसके गले में पट्टा है। तो जिसके गले में तुलसी है यमराज के दूत उसे नहीं लेकर जाते। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कंठी और तिलक धारण करना चाहिए। और इतनी इतनी महिमा सुनने के बाद भी यदि हम कंठी और तिलक धारण नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो कंठी और तिलक धारण करते हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका द्वेष नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि वैष्णव की निंदा कर दिए तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। तो यहां पर भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना राक्षसी थी,